डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस अवधि में सन 1954 ईस्वी को भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। सन 1962 ईस्वी के मई माह में वह शुभ दिन आया जब डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। जिस वर्ष वे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, उसी वर्ष चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत को चीन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। चीन ने भारत के साथ दोस्ती में विश्वासघात किया था। नेहरू जी की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। पूरे देश में भारत की हार का मुख्य कारण उनकी विदेश नीति को बताया जाने लगा। अपने ही लोगों के बीच नेहरू जी का अपमान होने लगा। इससे नेहरू जी टूट गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत की बिगड़ती हुई दशा को संभाला। वे अमेरिका गए और वहां के राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात कर उन्हें चीन के विश्वासघात के बारे में बताया। अमेरिका के अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन ने सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस को भी अपने विश्वास में लिया। तब संयुक्त राष्ट्र संघ में इन सभी विकसित देशों ने चीन पर दबाव बनाया कि वो भारत में युद्ध विराम करके अपनी सेनाएं भारत की सीमा से बाहर निकाल ले। चीन को इन 4 महादेशों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और तब उसने युद्ध विराम की घोषणा की। सन 1962 से 1967 ईस्वी तक राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति भवन में कभी भी ठाट बाट से नहीं रहे। वे विचारों की दुनिया के इंसान थे और सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली अपनाने वाले थे। राष्ट्रपति भवन में भी वे शानदार पलंग की बजाय साधारण सी चारपाई पर सोया करते थे और अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखते थे। अनिद्रा यानी नींद न आने का रोग होते हुए भी वे सदैव चुस्त रहते थे और अपना समय राष्ट्रपति पद के दायित्व को निभाने के अलावा लिखने पढ़ने में ही लगाते थे। अपने 10 वर्ष के उपराष्ट्रपति कार्यकाल और 5 वर्ष के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं लिया था। विपक्ष के लोग उनसे सदैव प्रसन्न रहते थे। उनका व्यवहार सबके प्रति मित्रतापूर्ण था। वे सबसे खुलकर मिलते थे और देश के हित में उन्हें जो बेहतर लगता था वही करते थे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं किया। सन 1967 से लेकर 1973 तक के 6 वर्ष वे मद्रास में अपने परिवार के साथ रहे। वे प्रायः अकेले और एकांत में रहते थे तथा पढ़ने लिखने में ही अपना अधिकांश समय लगाते थे। उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। शरीर अब उनका साथ नहीं देता था और वे बहुत से कार्य नहीं कर पाते थे। देश विदेश में कई लोग उनके चाहने वाले थे जिनकी याद डॉक्टर राधाकृष्णन को आती थी, लेकिन शारीरिक असमर्थता के कारण वे उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। तब भी अपने परिचितों और मित्रों, शुभचिंतकों के पत्र पढ़ पढ़कर उनका दिल भर आता था और वे उनके पत्रों के उत्तर लिखा करते थे। दुनिया को महान विचारों की संपदा देने वाले इस महान दार्शनिक महापुरुष को समय की मार ने शारीरिक रूप से दुर्बल बना डाला था। तथापि वे अपने मन, बुद्धि और वैचारिक रूप से अभी भी दृढ़ थे। सन 1973 ईस्वी में वो मनहूस दिन आया जब उनके मस्तिष्क पर आघात यानी ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इस आघात से उनकी वाणी मूक हो गई। अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन वे स्वस्थ नहीं हो पाए। सन 1975 के आरंभिक दिनों में डॉक्टर राधाकृष्णन को टेम्पटन प्राइज फॉर प्रोग्रेस रिलीजन नाम का एक पुरस्कार दिया गया। जब उन्हें इस पुरस्कार के बारे में बताया गया तो इस पुरस्कार की सूचना को
ठीक तरह से समझ पाने की ताकत भी उनके अंदर नहीं बची थी। उन्होंने इस पुरस्कार में मिली धनराशि को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भिजवा दिया। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इस महान वयोवृद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक एवं भारतवर्ष के विद्वान मनीषी ने इस नश्वर संसार से विदा ली। भारतवर्ष में हर साल 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बाल्यकाल से ही संघर्ष कर शिक्षा, सादगी, नैतिकता और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के बूते देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले ऐसे शिखर पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज सारा भारत एक अति उच्च प्रतिभा संपन्न शिक्षक व महामानव के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण कर नमन करता है।